दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। इसके बाद विधानसभा में 83 सीटों की जगह 90 सीटें हो जाएंगी। यह पूरी प्रोसेस मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी। ये जानकारी आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे के बाद डिलिमिटेशन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस दौरान डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा भी मौजूद थे। डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन ने कहा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस एक पेचीदा काम है। इसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। हमें जो कार्य सौंपा गया है हम पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे करेंगे। डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इस डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट बनेगा उसे जनता के बीच रखा जाएगा। फिर जनता के जो सुझाव आएंगे उन्हें शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट सामने आएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से होगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन संवैधानिक प्रोसेस है और डिलिमिटेशन एक्ट द्वारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तय प्रक्रिया चल रही है। डिलिमिटेशन प्रोसेस में पीओके के लिए रिक्त 24 सीटों पर गौर नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह डिलिमिटेशन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 4 दिवसीय दौरे के दौरान 290 प्रतिनिधिमंडलों ने डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात कर अपने सुझाव व ज्ञापन सौंपे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के और भी दौरे कर सकता है। यही नहीं, एसोसिएट मेंबर्स के साथ भी मीटिंग में ड्राफ्ट प्रपोजल्स पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, मार्च 2022 तक कमीशन अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। वहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछला और आखिरी डिलिमिटेशन 1995 में 1981 की जनगणना के बेस पर किया गया था। इस बार 2011 की जनगणना के बेस पर विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन किया जा रहा है और इसमें आबादी के अलावा ज्योग्राफिकल सिचुएशन, कम्युनिकेशन और अन्य कई पॉइंट्स पर भी गौर किया जाएगा। अगर डिलिमिटेशन कमीशन के प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों की राय पर चर्चा की जाए तो कश्मीर वादी में जहां पीडीपी ने कमीशन से मिलना तक ठीक नहीं समझा, वहीं दूसरे राजनीतिक दलों ने कमीशन से मुलाकात के दौरान अपने अपने एजेंडे ही पेश किए। जबकि आम आवाम का कहना था कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है, कैसे निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन किया जाता है, चाहे हम केंद्र शासित प्रदेश हों या राज्य। हमें केवल इस बात की चिंता है कि हमारे घर में खाना नहीं है और हमें लगातार काम पर मिलना चाहिए। इसको लेकर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम केवल अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए पर्यटकों की आमद चाहते हैं। वहीं जम्मू में आर्टिकल 370 हटाए जाने के काफ़ी अरसे बाद गुरुवार को सियासी गहमागहमी रही। जब 370 थी तो जम्मू को क्या मिला और 370 हटने के बाद जम्मू को क्या मिला और जम्मू को केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये सब बातें डिलिमिटेशन कमीशन के सामने उजागर की गई। जम्मू डिवीज़न के सभी राजनीतिक दलों और विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने जम्मू के हक और इंसाफ की बात को कमीशन के सामने रखा। कमीशन ने 9 मुख्य राजनीतिक दलों के अलावा जम्मू के 96 प्रतिनिधिमंडलों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। किसी ने अपने इलाकों की मुश्किलों को उजागर किया तो किसी ने जम्मू से आज तक हुए भेदभाव का मुद्दा उठाया तो किसी ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ आज तक हुई नाइंसाफ़ी का मुद्दा उठाया। ज़्यादातर प्रतिनिधिमंडलों ने पिछले 70 सालों के दौरान जम्मू से हुए भेदभाव को उजागर किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू के साथ जहां 5 अगस्त 2019 के पहले भी भेदभाव किया जाता रहा, वहीं केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी जम्मू डिवीज़न के साथ जीवन के हर क्षेत्र में लगातार भेदभाव किया जाता रहा है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो जम्मू डिवीज़न का शायद ही कोई ऐसा शहर, कस्बा या गांव होगा जिसे पूरी तरह डेवलप्ड कहा जा सके। टूरिज्म सेक्टर की बदहाल स्थिति है। 1-2 पर्यटन स्थलों को छोड़कर ज़्यादातर पर्यटन स्थलों को आज भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है। ऐसे दर्जनों इलाके हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बावजूद जानबूझकर लगातार उनकी अनदेखी की गई। सरकारी नौकरियों में भेदभाव का मुद्दा भी लगातार गर्माता रहता है। अर्थव्यवस्था का हाल भी बेहाल ही कहा जा सकता है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। दूर दराज के इलाकों के लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार संघर्ष करने को मजबूर हो रहे हैं।
आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने जम्मू वासियों के साथ किए गए चुनावी वादों को पूरा करने की कोई कोशिश तक नहीं की है। कुछ लोग तो दबी जबान में यह तक कहते हैं कि पहले परायों ने नाइंसाफ़ी की और अब अपने कर रहे हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कश्मीर वादी और जम्मू डिवीज़न के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार क्या प्रभावी कार्रवाई करती है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।